नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, जिस टॉपिक का नाम है सवैये। हिंदी का काव्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है सवैये, जिसको लिखा है रसखान जी ने। सवैये और कवित्र ये एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक है जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं अपना यह बेहतरीन सा काव्य सवैये। लिखा है रसखान जी ने कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अजो पसी हो तो कहाँ बसे मेरो चरोचित, नंद के धेनु मझारन। बसो पशु हो तो कहाँ बसे मेरो चरोचित, नंद के धेनु मझारन। हाँ पाहन हो तो वहीं गिरे को जो धरे उजकर छत पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंद कूल कदम की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम की डारन। रसखान जी जो हैं वो कन्हैया भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही ज़्यादा प्रेमी हैं। उनके बारे में कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझे मनुष्य बनाइएगा, मानुष यानी मानुष में मानव, मनुष्य बनाइएगा तो मैं मनुष्य बनूंगा, लेकिन हम मानुष हो तो वही रसखान है। ये जो रसखान आपके सामने है, अगर इसको आप मानव बनाइएगा तो मैं कहाँ पर मानव का रूप लेना चाहूँगा। मैं बसों में बसना चाहता हूँ, ब्रज या गोकुल में, ब्रज में या गोकुल के गांव में। कहाँ पर? ग्वारन, ग्वाल बाल के साथ। जैसे आपके ब्रज में गोकुल में ग्वाल बाल हैं, उन्हीं ब्रज में गोकुल में ग्वाल बालों के साथ मैं जन्म लेना चाहता हूँ मानव के रूप में। तो आपके रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं रसखान हूँ, यदि आप मुझे मानव बनाइएगा तो मैं मानव का रूप लेकर के बसूंगा ब्रज में और गोकुल के गांव में। कहाँ पर? ग्वारन, ग्वाल बाल के संग। और दूसरा नंबर इनका सपना है कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। अगर आप मुझे पशु बनाइएगा, अगर मैं जानवर बनूंगा तो मुझे गाय बनाइएगा और मैं गाय रूपी पशु बन करके चरना चाहता हूँ। नित माने होता है प्रतिदिन। नंद में बाबा नंद के, धेनु में गायों के, मझारन में समूह। बाबा नंद के गायों के समूहों में मैं रोज जाकर चरना चाहूंगा, अगर आप मुझे पशु बनाइएगा तो। अगर आप मुझे मानव बनाइएगा तो मैं रसखान आपसे मानव बनाने के लिए निवेदन करता हूँ कि यदि आप मुझे मनुष्य बनाइएगा तो मैं बसना चाहता हूँ ब्रज और गोकुल के गांव में और ग्वाल बाल के बीच में। और अगर आप मुझे पशु बनाइएगा तो आप मुझे गाय बनाइएगा और मैं बसना चाहता हूँ, रोज जाके चरना चाहता हूँ नंद बाबा के गायों के बीच में या उनके समूह में। आप पाहन हो तो वहीं गिर को, अगर आप मुझे पाहन बनाइएगा, पत्थर बनाइएगा, तो मैं उसी गिर माने पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा। जो धरियो कर, जिसको धारण किया गया था, कर माने हथेली पे, छत्र पुरंदर धारण, छत्र पुरंदर धारण पूर्ण रूप से, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों पे उठाया था, अपनी उंगलियों पर उठाया था। आपने सुना होगा गोवर्धन पर्वत। तो कहते हैं कि अगर आप मुझे पत्थर बनाएगा तो मैं उस गिर माने पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जो धारण कर, जिसको धारण किया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पुरंदर धारण पूर्ण रूप से अपने उंगलियों पर। जौ खगी हो बसेरा करो, अगर आप मुझे पक्षी बनाइएगा तो मैं बसेरा करना चाहता हूँ। मिल कालिंदी कूल कदम किडारन, कुल माने होता है तट का किनारा, कालिंदी में से यमुना का तट, यमुना के तट के किनारे जो कदम की डारियां हैं, उन कदम की डारियों पर मैं बसेरा करना चाहूँगा। इसको फिर से देखिए। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं रसखान हूँ, यदि आप मुझे मानव बनाइएगा तो मैं बसना चाहता हूँ ब्रज और गोकुल के गांव में ग्वाल बालों के साथ। और अगर मुझे आप पशु बनाइएगा तो मैं बसेरा करना चाहता हूँ, और कहाँ पर? उन बाबा नंद के गायों के समूह के बीच में रोज जाके चर के। और अगर मुझे आप पत्थर बनाइएगा तो मैं उस गिर पर्वत का पत्थर बन जाऊंगा, जिसको प्रभु आपने अपने हाथों पर धारण किया था। और अगर प्रभु आप मुझे पक्षी बनाइएगा तो मैं बसेरा करना चाहूँगा यमुना के तट के कदम की डारों के ऊपर। और आगे देखिए क्या कहा गया है। अब आगे की बात है रसखान जी से। एक सखी बताती है कि वह सुबह सुबह के समय प्रभु नंद बाबा के यहाँ गई थी। वहाँ पर माता जसोदा कन्हैया जी की देखभाल करती हैं। तो सुबह से शाम तक जिस तरीके से प्रभु की देखभाल की जाती है, उसके बारे में एक सखी का क्या कहना है। तो बिना देर किए चलिए देखते हैं क्या कहती है वो आकर के रसखान जी से। कहती है
कि आज गई होती भोरे ही हो रस खाने रही वही नंद के भवने। हे रस खान जी, आज मैं नंद के भवने, भवन में भवन, आज मैं सुबह सुबह नंद के भवने ही गई थी, अर्थात नंद के घर गई थी। और आज गई होती भोर ही है, हे रस खान जी, आज होते ही जैसे भोर सुबह हुई, मैं सुबह होते ही बाबा नंद के घर गई थी, बाबा नंद के भवन गई थी। अब बाको जियो चुक लाख करुण, बाकी मैं आपको बता दूं, जुग युग, युग माने युगों तक, जुग माने युगों तक, लाख करुण, युगों युगों तक और लाख करोड़ों वर्षों तक जिएगा कौन? कन्हैया। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि जसोमति को सुख जात कहूँ नहीं। माता जसोमत में माता जसोदा जिस तरीके से कन्हैया का देखभाल करती हैं, जिस तरीके से उसका ख्याल रखती हैं, उसके बारे में, उसके सुख के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अर्थात सुबह सुबह माता जसोदा जिस तरीके से कन्हैया को रोटी और दही खिलाती हैं, माखन रोटी खिलाती हैं, उसको तेल उपटन बकुआ लगाती हैं, उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उसके दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि कन्हैया युगों युगों तक और लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेगा। आगे कहा गया, तेल लगाए लगाए कि अंजन भव है बनाए बनाए ठिकानो। तेल लगाती हैं सुबह सुबह और अंजन में काजल लगाती हैं, अब भव है बनाए बनाए ठिकानो। ठिकाने का मतलब क्या होता है? कभी कभी देखिए बच्चों को अगर काजल वगैरह लगा देती है माँ, तो दोनों हाथों को ऐसे घुमा करके वो क्या करती है, ऐसे घुमा करके प्यार करती है कि भैया हमारे नजर न लग जाए। तो ऐसे माता जसोदा अपने कन्हैया को तेल लगा लगा करके और काजल लगा लगा करके उनके भौहों को बनाती हैं और ठिठौनों, ठिठौनों का मतलब नजर उतारती हैं। डारी हमेलन हार निहारत, हमेलन रूपी माला उनके गले में डाल करके निहारत में देखती हैं। और वारत यूं चुचकारत छोने, चुचकारती हैं, प्यार करती हैं। जैसे आपने गाँव में सुना होगा, कहते हैं अरे हम माँ भैया कितना सुंदर लागता, नजर न लग जाए। तो ये क्या है? ये चुचकारना है। और आगे देखिए बच्चों क्या कहा गया है। अब तीसरा नंबर जो हमारा काव्य है, इसमें कहा गया है कन्हैया की बचपन अवस्था के बारे में, कि कन्हैया की बचपन अवस्था में क्या क्या हो रहा था। तो कहा गया है, रसखान जी कहते हैं कि धूर भरे अति शोभित श्याम जु तैसी बनी शिव सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग पैजन बाजत पीरी का छोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी का छोटी। हाँ वाछबी को रस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़ी सजनी हरि हाथ सोलह गयो माखन रोटी। अरे काग के भाग बड़ी सजनी हरि हाथ चोले गयो माखन रोटी। दसखान जी कहते हैं धूल भरे, धूल से भरे हुए हैं। अति माने अत्यधिक, शोभित माने सुंदर, श्याम जी मीन्स कन्हैया, कन्हैया धूल से भरे हुए बहुत ही सुंदर, बहुत ही शोभित लग रहे हैं। और उनसे भी सुंदर उनके सिर पर बनी हुई सुंदर चोटी लग रही है। वो खेल रहे हैं और खा रहे हैं और अगना में आंगन में फिर रहे हैं। और पग माने पैरों में, पैजन में होता है पैजनियाँ बज रही हैं। और पीर कछोटी, और कमर में कछोटी, यानी कमर में आप करधनी सुने होंगे, कमर में करधनी और पैरों में पैजनियाँ बज रही हैं। और खेल रहे हैं और खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं। और उनके सर पर सुंदर चोटी बहुत ही अच्छी लग रही है। और वह धूल से सने हुए हैं कन्हैया जी, यह तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कन्हैया जी के इस दृश्य को देखकर, कौन से चार दृश्य, पहला दृश्य कौन सा, कि धूल भरे अति शोभित श्याम जो, कन्हैया धूल से भरे हुए अत्यधिक सुशोभित लग रहे हैं। और तैसी बनी शिव सुंदर चोटी, और उससे भी अच्छी सुंदर उनके सर पर चोटी बनी है जो अच्छी लगती है। खेलत खात, खेल रहे हैं और खा रहे हैं, फिरे में घूम रहे हैं, कहाँ पर, आंगना में, आंगन में खेल रहे हैं और खा रहे हैं और आंगन में घूम रहे हैं। और पग माने पैरों में, पैजन में पैजनियां बज रही हैं। और पीर कछोटी और कमर में करधनी बज रही है। अब वाछा भी को रस खान बिजोकत, रस खान जी बिजोक रहे हैं, बिजोक में देख रहे हैं। रस खान जी कह रहे हैं कि वह अच्छा भी, वह जो दृश्य है, वह जो दृश्य है उसको मैं देख रहा हूँ। वारत काम कला निज कोटि, काम इस कामदेव, कला माने सुंदरता, निधि माने संपत्ति, कोटि माने करोड़ों। कामदेव देवताओं बड़े सुंदर थे, उनकी पत्नी का नाम रति था। आप रस पढ़ोगे तो जानते होगे, वहाँ श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। तो कहा गया है कि यह जो चार प्रकार का दृश्य है,
इसको देखकर रसखान जी कहते हैं कि इसके ऊपर वारत में कुर्बान कर दिया जाएगा। क्या? करोड़ों कामदेवों की सुंदरता और उनकी संपत्तियों को। और काग के भाग बड़े सजने, उस कौवे के जो भाग हैं बहुत ही बड़े हैं सजनी, जो कन्हैया के, हरि माने भगवान श्री कृष्ण। कक्षा 10 में एक पाठ है जिसका नाम है धनुष भंग, आपने पढ़ा होगा। वहाँ 3 वर्ड आता है, विधि हरि हर सुर सर्व। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, और हर में महेश। तो यहाँ क्या आया है? हरि आया है। तो काग के भाग बड़े सजनी, कौवे के जो भाग हैं वो बहुत बड़े हैं सजनी, जो कन्हैया यानी हरि कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी को ले गया, यानी भगवान के हाथों से जो माखन रोटी लेके गया, उस कौवे के भाग क्या हैं? बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही बड़े हैं। आशा करता हूँ कि सुन में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, कहा गया बच्चों, आगे कहा गया है कि अब यहाँ पर जो चौथा नंबर काव्य है, इसमें जो गोपिकाएं हैं, जिन गोपिकाओं को छोड़ करके कन्हैया ये कह करके गए थे मथुरा कि जा रहा हूँ, कुछ दिन में आ जाऊंगा, उन गोपिकाओं का क्या हाल है? रसखान जी बताते हैं। कहते हैं, गोपिकाएं कह रही हैं कि जा दिन ते वह नंद के छोरा, या बन धेनु चरायु गयो है। जा दिन में जिस दिन से, वह नंद का छोरा, बाबा नंद का पुत्र, जिस दिन से वह बाबा नंद का पुत्र इस वन में अपनी गाय को चरा कर गया है। मोहनी ताननी गोधन गावत, मोहनी धुन गा करके, गोधन गावत और गायों के बीच गा करके, बीनु बजाई रिझाई गए, अपनी बांसुरी को बजा करके गायों को गाना सुना करके रिझा कर गया है। अर्थात अब गायों का इस बगीचे में, वन में चरने का मन नहीं करता। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस दिन से बाबा नंद का छोरा इस वन में अपनी गायों को चरा कर गया है, मोहनी तानन, मोहनी मधुर, तानन माने बांसुरी की आवाज को गाकर गायों को रिझा कर के गया है। वह दिन सो कछ टोना सो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस दिन से उसने कुछ टोना कर गया है। रसखान हियो में समझा गया है। हे रसखान जी, गोपिकाएं कहती हैं, हे रसखान जी, ऐसा लगता है कि उस दिन से उसने कुछ टोना सा कर दिया है, वह हमारे हृदय में समा गया है, वह हमारे हृदय में समा गया है। को न काहू की कान करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाए गयो। गोपिकाओं कहती हैं, राधिका मैया कहती हैं कि हे रसखान जी, को न काहू की कान करे, कोई किसी के बारे में बतिया ही नहीं रहा है। कोई कन्हैया के बारे में अगर आपस में बात करे तो हम लोग सुने भाई कि क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन को न काहू की कान करे, कोई किसी के बारे में बतिया ही नहीं रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिगरो ब्रज वीर, ब्रज के जितने वीर हैं वो सब बिक गए हैं। वो लोग हमारे सामने कन्हैया के बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं। अगर वो आपस में कन्हैया के बारे में बात करें तो हम लोग सुने कि हाँ, कब आएगा कब नहीं आएगा, कहाँ है कैसा नहीं है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्रज के जितने भी वीर हैं वो बिकाए गए हैं। क्या हो गए हैं? बिकाए गए हैं। आगे देखते हैं बच्चों, कहा गया है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर गोपिकाएं एकदम परेशान हो चुकी हैं। कन्हैया वहाँ गए और कन्हैया न तो आए, न तो उनका कोई संदेशा आया। तो अब गोपिकाएं रसखान जी से क्या कहती हैं? कहती हैं कि हे रसखान जी, कि कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कान्हा बस बांसुरी के हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। राधा रानी गोपिकाओं से कहती हैं कि ये गोपिकाएं सुनो, जो कन्हैया है ना वो बांसुरी का हो गया है, अब हमको कोई नहीं चाहिए भैया, न कन्हैया न कोई, क्योंकि कन्हैया अब बांसुरी का हो गया और बांसुरी कन्हैया की हो गई है। और कन्हैया बांसुरी को एक पल छोड़ने को तैयार नहीं है और हम सबको याद करने को तैयार नहीं है। तो माता राधा रानी गोपिकाओं से रोते हुए कहती हैं कि कान भये बस बांसुरी की, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब हमको कौन चाहेगा, अब हमको कौन प्यार करेगा, क्योंकि कन्हैया तो बस बांसुरी का हो गया है। निस धौस मीन्स क्या होता है? दिन और रात। दिन रात रहे संग लाग सती, दिन रात जो बांसुरी है वो कन्हैया के साथ लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है, इस सौतन की तपन को मैं क्यों सहूं। अर्थात माता राधा रानी गोपिकाओं को अपने दुख का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जो बांसुरी है ये मेरी सौतन है, इस सौतन की तपन को मैं कैसे सहूं और क्यों सहूं। जिन मोह लियो मनमोहन को, राखिन ससखान सदा हमको दई हैं। जिसने मन को मोहने वाले कन्हैया को ही मोह लिया, अर्थात कन्हैया क्या करते थे? सबको मोहते थे। उन कन्हैया के मन को किसने मोह लिया? इस बांसुरी ने।
जिन मोह लियो मन मोहन को, मन को मोहने वाले मोहन कन्हैया को जिसने मोह लिया, रसखान जी कहते हैं सदा हमको दैया। रसखान जी से गोपिकाएं कहती हैं कि वह हमको हमेशा दहेगा, दहे में दुख देगा। अब मिल आओ सखी, हे सखियों मिलो, आओ मिल करके भाग चलते हैं। अब इस ब्रज में कोई और नहीं रहेगा, रहेगी कौन? बांसुरी। ये कन्हैया सबसे ज्यादा महत्व किसको दे रहा है? बांसुरी को। तो आओ सब कोई मिलकर भाग चलते हैं। अब केवल ब्रज में कौन रहेगी? बांसुरी रहेगी। तो अंतिम आपका है सवैये, देखते हैं देर न करते हुए क्या कहा गया है प्यारे से बच्चों। कि गोपिकाएं कन्हैया का रूप रखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कन्हैया जब से गए हैं, कहाँ पर गए हैं? मथुरा। ना वहाँ से आए, ना कोई संदेशा आया। तो रसखान जी बहुत परेशान हैं, गोपिकाएं भी परेशान हैं। तो रसखान जी से गोपिकाएं कहती हैं कि हे रसखान जी, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गले पहनोगी। जिस तरीके से कन्हैया मोर के पंख को सिर के ऊपर रखता था, वैसे हम भी अपने सर पर मोर के पंख को रखेंगे। गुंज की माल गले पहनोगे, जैसे गुंज की माला कन्हैया पहनता था, वैसे हम भी अपने गले में पहनेंगे। और ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, जैसे कन्हैया ओढ़ में से ओढ़ता था पीताम्बर माने पीला वस्त्र, और लय लकुटी, लकुटी माने लाठी लेता था। और बन गोधन गावत संग फिरौंगी, वन में गायों को चराता था और ग्वाल बाल के साथ घूमता था, वैसे उसकी तरह हम भी करने को तैयार हैं। मोर के पंख को सिर के ऊपर रख लेंगे, गुंज की माला गले में पहनेंगे, और ओढ़ेंगे पीला वस्त्र और लाठी लेंगे, और वन में ग्वाल बाल के साथ घूमेंगे, गायों को चराएंगे। अब भावतो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। रसखान जी से कहते हैं कि हे रसखान जी, हमारे मन को भाता तो वही कन्हैया है, और आप जैसे कह रहे हो ना, आपके कहने से सब कुछ करूंगी, सब स्वांग करूंगी, सब कुछ करूंगी। लेकिन ये जो मुरली है ना, ये मुरलीधर की है, इसको अधरा न धरी, अधरा न धरोगी। ना अभी तक अपने अधरान में इस ओठों पर, ना अभी तक आज तक ओठों पर कभी रखा है, और न कभी जीवन में अपने कभी होठों पर इसको रखूंगी। तो ये था हमारा बच्चों सवैये। अब इसी में लगे हाथ नीचे आपके एक है कवित्र, इसको भी देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि आपको दिक्कत होने न पाए। छोटा सा ही है, आप ऊबिएगा मत, पढ़ाई से कभी ऊबते नहीं बच्चों, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, और इसीलिए बहुत धीरे धीरे हम बोल रहे हैं, तो असमर्थ है बोलने में, परंतु वीडियो बना रहे हैं। आप सबका पेपर बहुत नज़दीक है। कवित्र, कवित्र में रसखान जी कहते हैं कि यह जो दृश्य है, ये दृश्य कैसा है? देखिए, ये जो दृश्य है, कहा गया है गोरज बिराज भाल, लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानी री, गावे मृदु बानी री, गावे मृदु बानी री, तसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, जसी बक चित वंद मंद मंद मुस्कान री, कदम बीटब के निकटट निकटट, आटा चढ़ी चाही पित पट पहरन री, रस बरसावे तन तपन, बुझावे नैन प्राणन, रिझावे वह आवे रस खान री, रस बरसावे तन तपन, बुझावे नैन प्राणन, रिझावे वह आवे रस खान री। यह जो दृश्य है बच्चों, ये उस समय का दृश्य है जब प्रभु कन्हैया जी गायों को चराकर वापस लौटते हैं शाम के समय। तो उस समय का दृश्य, माता राधा रानी और गोपिकाएं उनका इंतजार करती हैं, और एक गोपिका जो है वो यमुना के तट के किनारे कदम की डारी पे ऊपर अटारिया पे चढ़ करके एक पट माने वस्त्र फैला करके गोपिकाओं को बताती है कि कन्हैया दूर है, आ रहा है। और कन्हैया को देखने के लिए इतना गोपिकाएं और राधा रानी मैया परेशान रहती थी। और कैसा कन्हैया था और कैसे लौटते थे प्रभु के बारे में कहा गया है कि गोरज बिराजे भाल, गोरज मिलता है, गो मिलता है गाय, रज माने होता है धूल, बिराजे में अच्छे लगते थे, भाल माने माथे पर, लह लही बनमाल, और लहराती थी कौन? बनमाल, बन की माला, जो गले में माला पहनते थे वह लहराती रहती थी, और गाय के पीछे पीछे चलते थे। तो गायों के पैर से जो उत्पन्न धूल कन्हैया के माथे पर रहती थी, और उनके माला जो गले में रहती थी, वो लहराती रहती थी, और आगे आगे गैया चलती थी, और पाछे पाछे यानी पीछे पीछे ग्वाल बाल, और कैसे? मृदुबानी री, मीठा मीठा गाना गाते हुए पीछे पीछे ग्वाल बाल और कन्हैया, और आगे आगे गैया चलती थी, और गाय के पैरों से उत्पन्न धूल उनके माथे पर और उनके गले में जो बनमाला थी वो लहराती रहती थी, और बहुत ही अच्छी लगती थी।
और कहा गया तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर। और उसी बीच कन्हैया अपनी बांसुरी की मधुर मधुर धुन को बजाते थे और इतना अच्छा बजाते थे जैसे बक चितवन मंद मंद मुस्कान रही है। सब धीरे धीरे बक चितवन, बक माने बकुला, बकुला जैसे चितौते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है कदम को, ताकि वो मछली को पकड़ सके, ठीक वैसे ही बकुले की चाल की तरह सब गोपिकाएं गोपी जुआल बाल आगे बढ़ रहे थे और मंद मंद मुस्काने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि बांसुरी की आवाज कैसी थी, मधुर थी। और इस तरफ तो चार दृष्ट हो गए ग्वाल बाल के और कन्हैया जी के। अब इधर चार किसके हैं, गोपिकाओं के। कहा गया है कि कदम बिटप के निकट तटनी के तट। तटनी में क्या होता है, तट माने किनारा। यमुना नदी के तट के किनारे जो कदम का बिटप था, कदम का वृक्ष था, उसके निकट में अटा में अट्टारिका पर ऊंचे स्थान पर चढ़ में चाय चढ़ के पीठ पट बस्ताने पीड़ा वस्त्र फहरा रही थी। कौन, एक सखी। एक सखी यमुना तट के किनारे कदम की डारी पर अटारिका पर चढ़कर अपने पीले वस्त्र को फहराकर सिग्नल दे रही थी, बता रही थी कि कन्हैया आ रहा है। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन। तन की तपन यानी शरीर की जो तपन थी, शरीर की जो ज्वाला थी, उसको बुझा दिया करता था। कौन, ये नेत्र। जब कन्हैया को देख लेती थी राधा मैया और गोपिकाएं, जब कन्हैया के दृश्य को देखती थी, कन्हैया को आता हुआ देखती थी, तो उनके तन की तपन बुझ जाया करती थी। और प्राणन रिझावे वह आवे रसखान जी। रसखान जी कहते हैं कि प्राणों को रिझाने के लिए वह कन्हैया आया करते थे। तो ये था हमारा रसखान का सवैय और कवित्र, जो कि समाप्त हुआ। यदि मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ये आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मनीष श्रीवास्तव आपका मनीष की वीडियो में स्वागत करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।